हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक रात बारिश हो रही थी और जीजू ने मुझे छत पर बुलाकर मेरी अमन से पूरी रात मस्ती किए। मुझे तकलीफ भी हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था। उसे रात के बाद निखिल जीजू से करीब 1 महीना नहीं मिली क्योंकि वह अपने ऑफिस के काम से बिजी हो गए थे। 1 महीने बाद निखिल जीजू का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा, रोमा यार, तुम्हारी अमानत देखे हुए 1 महीना हो गया यार। आज बहुत मन कर रहा है और आज रात पायल की नाइट शिफ्ट है, वह भी हॉस्पिटल चली जाएगी, तो तुम आ जाओ, आज कुछ अलग करेंगे। मैंने कहा, क्या अलग करोगे? तो उन्होंने कहा, वह तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने बिना ज्यादा पूछताछ के इस सरप्राइज के लिए हाँ कर दी क्योंकि मैं तो हमेशा उसकी भूखी ही रहती हूँ। रात में करीब 1 बजे निखिल चीजों का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सब सो गए हैं? तो मैंने कहा, हाँ जीजू, मम्मी पापा सो गए हैं। वह बोले, तो फिर देर किस बात की, आ जाओ छत पर। मैं अपने कमरे से निकालकर छत पर जाते ही वह मेरी तरफ आए और मेरे संतरे मसलने लगे। मैं भी मजे करते हुए उनके साथ देने लगी। वह अकेला दिखाकर बोले, तुम्हारे लिए सरप्राइज यह है, और उनके बड़े केले को मुंह में डाला। आज 1 महीने के बाद जीजा जी का मेरे मुंह में आया था तो खाने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर तक मैं जीजू का खाते रहे, फिर उन्होंने मेरी अमानत के साथ धीरे धीरे मस्ती करना शुरू किया और नीचे आकर मेरी अमानत में अपना मुंह लगा दिया। इधर मेरी सिसकारियां निकलना शुरू हो गई थी। ऐसे ही सिसकारियां लेते हुए मैंने निखिल चीजों से पूछा, जीजू आपका सरप्राइज बहुत बड़ा है, लेकिन क्या सरप्राइज है? फिर जीजू बोले, एक सरप्राइज तो मेरे घर में है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मैं बोली, ऐसा क्या सरप्राइज है जो आप घर पर ही रख कर आए हो, यही लेकर आ जाते। जीजू बोले, चलो मेरे साथ मेरे घर, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधनी पड़ेगी और एक वादा करो, तुम कोई सवाल नहीं करोगे। मैंने कहा, ठीक है, लो बांध दो मेरी आंखों में पट्टी। फिर चीजों ने मेरी आंखों में पट्टी बांधी और फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाकर चल दिए। उन्होंने मेरे और उनके घर के बीच में जो लकड़ी का पट्टा लगाकर पुल बनाया था, उसे पर से चलकर वह मुझे अपने घर की छत पर ले गए। फिर उनके घर में हम दोनों आ गए। जीजू मुझे अपने रूम में लेकर गए और मुझे बेड पर बैठा दिया और बोले, तुम यहीं बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद मैं बोली, जीजू क्या अब मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल दो? जीजू की आवाज आई कि नहीं मेरी जान, इतनी जल्दी क्या है। मैं आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रही। कुछ ही देर बाद जीजू बोले, लो पकड़ो मेरे सरप्राइज को। मैं बोली, कहाँ है सरप्राइज? पट्टी तो खोल दो, तभी तो मुझे दिखाई देगा। उन्होंने अपना केला मेरे हाथों में दिया और बोले, यह लो। जीजू की आवाज कुछ दूर से आ रही थी। मैं बोली गई, जो आपकी आवाज दूर से क्यों आ रही है? और आपका यह अकेला भी पकड़ने में कुछ अजीब लग रहा है, पहले से बड़ा और मोटा लग रहा है। यह जो बोले, तुम ले लो। मैं अकेले को मुंह में ले लिया और खाने लगेगी। अकेला मुझे पहले से ज्यादा लंबा और मोटा लग रहा था, पर मैं मजे से खाई जा रही थी। फिर जीजू ने कहा, अब तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा सकती हो। मैंने पट्टी हटाई तो कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने कहा, जीजू कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? वह बोले कि अभी लाइट जल जाएगी, तुम अभी मजे लो। फिर इतने में कमरे की लाइट जली और जीजू मेरे सामने खड़े थे। तो यह कौन था जो मेरे पीछे था? मैं तो डर गई और पीछे पलट कर देखी तो एक हट्टा कट्ठा आदमी था। मैं चिल्लाई और बेड से उतर कर भागने की कोशिश की, पर उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और बोल, कहाँ चली मेरी जानेमन?
फिर उसने मुझे बेड पर गिरा दिया और मुझे इस तरह दबा लिया जिससे मैं हल भी ना पाऊं। अब वह मेरी अमानत के साथ जोर जोर से मस्ती करने लगा। मैं लगातार विरोध कर रही थी, किसी तरह छोड़ाने की कोशिश कर रही थी पर कुछ ना कर पाए। तभी जीजू बोले, छोड़ दो राज उसे। तो उसे आदमी ने मुझे छोड़ दिया। मैं उठी और भाग्य के पास पहुंची और गुस्से में पहुंचने लगी। यह क्या है कि जो कौन है यह आदमी और यह यहाँ क्या कर रहा है? जीजू मुस्कुराते हुए बोले, यही तो है सरप्राइज। तभी वह आदमी उठकर मेरी तरफ आया। जीजू बोले, रोम देखा राज के किले को? यह कितना बड़ा और मोटा है। मैंने देखा, सच में राज का खेल काफी लंबा और मोटा था। राज ने फिर से मेरे हाथों में अपना केला दे दिया। मैं थोड़ा विरोध कर रही थी पर राज का इतना लंबा और मोटा केला देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। जीजू बोले, रोमा यह राज है, मेरा दोस्त, मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करता है। जब से मैं इसे तुम्हारे और अपने बात बताई है तब से यह भी तुमसे मस्ती करना चाहता था, तो मैं इसे आज तुम्हारी अमानत दिलवाने के लिए ले आया। मैं सोच रही थी राज का अकेला देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि अभी इसको अपनी अमानत में ले लो, पर मैं जीजू से गुस्सा होने का नाटक करने लगी। मैंने राज का भी थोड़ा विरोध किया पर मुझे भी मजा आ रहा था तो कुछ ही देर बाद में भी उसका साथ देने लगी। कमरे में यह मधुर आवाज गूंजने लगी थी। कुछ ही देर में जीजू का भी पसीना निकल गया और हम दोनों थककर बिस्तर पर ही लेट गए, पर राज का तो फिर से तैयार हो गया था और वह फिर मस्ती के लिए बेकरार था। मैं तो बुरी तरह थक चुकी थी तो मैं लेटी रही और दोनों लोग एक एक करके मजे ले रहे थे। फिर सुबह सुबह में छठ के रास्ते ही अपने घर वापस आ गई। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।